गाइज, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए हैं एकदम बेहतरीन सवाल, जो कि खंड ब का प्रश्न नंबर देखिए स्टूडेंट तीसरा है, जो कि हम आपको इस पेज पे उतार रखे हैं। आपको एकदम बेहतरीन ढंग से प्रश्न को पढ़ समझाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए 6 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न। आप सब लोग बढ़िया तरीके से समझिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरा क्या चीज कह रहा है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट घनाभ देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हल लिखने के बाद आप प्रश्न को एक बार देखिए क्या चीज कह रहा है, दो घनों। अब देखिए घन इस प्रकार से रहेगा जिसकी क्या होती है स्टूडेंट, सभी भुजाएं, यानी घर में कितनी फलक होती हैं, 6 फलक होती हैं, जिसकी सभी फलकें क्या होती हैं, आपस में क्या होती है स्टूडेंट, बराबर होती हैं। क्या होती हैं स्टूडेंट, आपस में बराबर होती हैं। तो हम 6 घन बना रहे हैं, देखिए 2 घन बना रहे हैं। देखिए अगर ये भुजा सारा भुजा क्या हो रहेगा स्टूडेंट, आपस में बराबर रहेगा। इसी प्रकार से हम 2 घन बना रहे हैं। कितने घन कहा है, 2 घन। स्टूडेंट देखिए इस प्रकार से आप लोग भी फिगर बोर्ड पेपर में बनाइएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे घन तैयार हो गया, ए बी ए देखिए 6 भुजा हो गए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या चीज, घन का आयतन। अब बताइए घन का आयतन बराबर क्या होता है स्टूडेंट, नहीं जानते तो आप लोग जान लीजिए। घन का आयतन बराबर सूत्र होता है स्टूडेंट भुजा क्यूब। क्या होता है स्टूडेंट, भुजा क्यूब, या इसे कह सकते हैं आप ए क्यूब, क्योंकि भुजा ए है। देखिए भुजा ही तो है, तो भुजा ए है तो आप कह सकते हैं ए क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। तो अब बताइए घन का आयतन कितना दिया है वास्तव में, देखिए 2 घन का आयतन दिया है, ये दोनों घन का आयतन दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी दोनों भुजाओं, अब देखिए यहाँ पे 64 घन का आयतन कितना दिया है स्टूडेंट, 64। तो बताइए यहाँ पे पहले घन का आयतन 64 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ए क्यूब। आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट ए क्यूब, इधर बताइए ए क्यूब में अगर क्यूब को बराबर के इस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एक घनमूल। यहाँ ए अंडर रूट, यहाँ ए 3 हो जाएगा, उसके बाद में फिर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 64 बराबर कितना हो जाएगा ए। अब बताइए 64 का घनमूल कितना होता है स्टूडेंट, देखिए 64 का घनमूल कितना होता है, तो कितना होता है स्टूडेंट, 4 घनमूल होता है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4। ए बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4। तो बताइए ए यहाँ पे 4 हो गया, ए भी 4 होगा, यानी सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी स्टूडेंट, 4 सेंटीमीटर के। कितने 4 ऊंचाई, देखिए ऊंचाई चौड़ाई सब 4 सेंटीमीटर के। तो इसी प्रकार से देखिए सेम इसी प्रकार से कह रहा है दोनों घन, देखिए 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन दिया है, तो प्रत्येक की भुजा 4 रही तो रहेगी स्टूडेंट। तो ये भी 4 हो जाएगा, ए भी 4, A4, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या कर रहा है, इन दोनों फलकों को मिला के, यानी संलग्न मतलब इनकी दोनों भुजाओं को मिला के, संलग्न में एक साथ मिला के, देखिए अभी एक साथ इन दोनों को मिला रहे हैं। तो देखिए क्या चीज बन रहा है, तो घनाभ बन रहा है। क्या बन रहा है स्टूडेंट, घनाभ। तो घनाभ में क्या होता है स्टूडेंट, अब बताइए स्टूडेंट ये क्या चीज बन गया, घनाभ। ये क्या चीज बन गया स्टूडेंट, घनाभ। अब देखिए घनाभ में क्या होता है, संलग्न जब भुजा आप लोग ऐड किए हो तो ये जो ए का मान है, ठीक है स्टूडेंट, ये जो लंबाई है, देखिए लंबाई बस क्या यल की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, ये 4 + 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8 हो जाएगा। अब बताइए ऊंचाई में कोई फर्क है, ऊंचाई यानी एच बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यानी बी। चौड़ाई में बताइए कोई फर्क है, अब बताइए चौड़ाई बी में कोई फर्क है स्टूडेंट, तो ये 4 रहेगा। और इसके बाद ऊंचाई देखिए एच में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है, 4 ही सेंटीमीटर है। देखिए सिर्फ क्या लंबाई सिर्फ हम लोग का घनाभ में क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 4 8 हो गया। तो ये चीज मिला, यानी इन दोनों को मिला के अगर घनाभ बना रहे हैं तो इस प्रकार का घनाभ बन गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसका क्या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप सब लोग देख लीजिए सूत्र, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है क्या स्टूडेंट, 2 कोष्टक में लंबाई यानी L, लंबाई उसके बाद में चौड़ाई B, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में BH यानी B मतलब क्या चौड़ाई, उसके बाद H मतलब ऊंचाई, उसके बाद में H इंटू क्या होता है स्टूडेंट L। तो ये आप सबको सूत्र पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद में स्टूडेंट देखिए हम सारा चीज़ की वैल्यू हमको पता है। देखिए 2 उसके ब्रैकेट में, अब बताइए L की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 8, तो 8। अब देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। B की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 4, तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस, अब बताइए स्टूडेंट B की वैल्यू कितनी है 4, गुणे H की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 4, उसके बाद प्लस, अब बताइए H की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 4, उसके बाद में गुणे, अब बताइए L की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 8 है, तो 8 ब्रैकेट में करते रहिए। अब देखिए स्टूडेंट 2, अब गुणा कर दीजिए, 8 चौक कितना होता है स्टूडेंट 32, उसके बाद प्लस, अब बताइए स्टूडेंट यहाँ पे 4 चौकों कितना होगा 16, फिर प्लस का चिन्ह है बीच में प्लस, उसके बाद में 4 8 कितना होगा स्टूडेंट 32, कितना होगा स्टूडेंट 32, तो 32 आप लोग लिख दीजिए। अब देखिए जोड़ लीजिए, इन दोनों को क्या करिए स्टूडेंट जोड़ दी 2, उसके बाद में बताइए 32 और 32 कितना होगा स्टूडेंट 64, और 64 और 6 कितना होगा स्टूडेंट 70, 70 10 कितना होगा 80, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 80 हो जाएगा। इन पूरे को हम जोड़े हैं तो कितना होगा स्टूडेंट 80। अब बताइए ये 2 कोष्टक के बाहर है तो इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 80 दुनाई कितना हो जाएगा 160। अब बताइए क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल स्टूडेंट, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सबका यही हो जाएगा फाइनल आंसर, कितना हो जाएगा स्टूडेंट फाइनल आंसर। तो आप सबको ये सवाल ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया। देखिए 6 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन, और 6 से 7 मिनट की वीडियो में हम इस क्वेश्चन स्टूडेंट प्रश्न नंबर तीसरा, देखिए 8वां करके जो क्वेश्चन दिया है उसमें से प्रश्न नंबर तीसरे के दूसरा समझ लीजिए, एक प्रकार से तीसरा ही है, ठीक है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ही अच्छे तरह से आप लोग देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वास्तव में अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा ही बात समझने वाली बात है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप सबको मैं बता रहे हैं कि एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि यह गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेमी बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप सब लोग इस क्वेश्चन का पहले फिगर बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम फिगर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है एक बेलनाकार ऐसे क्या है स्टूडेंट, एक पात्र यानी बर्तन है, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा क्या है पानी है, ये सब पानी है, थोड़ा यहाँ पे कुछ पानी भरे हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे जो है पानी भरा है। अब स्टूडेंट ये कल्पना आप लोग कीजिए, यहाँ पे कोई बेलना है, कोई गोला है, क्या स्टूडेंट है कोई गोला। अब यहाँ पे देखिए इस गोले को अगर हम इसमें डालेंगे, कहाँ इसमें अगर लाएंगे तो यहाँ पे गोला पानी का स्थान लेगा कि नहीं, यहाँ पे ये तो थोड़ा थोड़ा तो जरूर यहाँ पे गोले अगर इसमें पड़ रहे हैं तो पानी थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी ऊपर चला जाएगा, तो जो यहाँ पानी था उसकी ऊंचाई कहाँ चली गई, इधर आ गई, इधर भाग गई, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ इधर भाग गया, ठीक है। जितना गोला इसमें डाला गया उतना ही ऊंचाई का एक, अब बताओ लंबवृत्तीय बेलन की जैसे ही तो ऊंचाई जाएगी, तो यानी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई हम लोग को दिया है कितना स्टूडेंट, दिया है स्टूडेंट 3 सही 5/9। तो ये किसकी है स्टूडेंट, बेलन की ऊंचाई है, क्या है स्टूडेंट बेलन की ऊंचाई। तो देखिए हम लोग को जो जो चीज दिया है, देखिए क्या है गोले का व्यास, देखिए गोले का ये जो व्यास दिया है, क्या हल लिखेंगे स्टूडेंट, क्या दिया है गोले का व्यास, गोले का व्यास, गोले का व्यास दिया स्टूडेंट 12 सेमी।
उसके बाद में हम बताइए गोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो गोले का त्रिज्या, अब बताइए व्यास का आधा होता है कि नहीं स्टूडेंट त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा 6 सेमी, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे आप लोग ऐसे पढ़ते आइए, उसके बाद में फिर कह रहा है कि पानी भरा है, यदि ये गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेमी बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है मतलब क्या, बेलन की ऊंचाई, बेलन की क्या दिया स्टूडेंट, ऊंचाई बराबर कितना दिया स्टूडेंट, 3 सही 5/9। तो बताइए इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 9 त्रिक 27, 5 कितना होगा स्टूडेंट, 32 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 9। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट, अच्छा ये बताइए, ये जब इसमें पढ़ रहा है तो बताइए आयतन में तो ये बेलन आ रहा है, तो यहाँ पे हम जो सूत्र लगाएंगे, क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, बर्तन का व्यासानी, बेलनाकार बर्तन का व्यासानी, बेलन का क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, बेलन का व्यास। अब बताइए बेलन का व्यास कितना होगा स्टूडेंट, अब बेलन का व्यास होगा स्टूडेंट, देखिए एक गोलाकार ही तो है, बताइए एक गोल ही तो है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2D। मतलब अगर हम आर को ज्ञात कर लेंगे, क्या चीज़ स्टूडेंट, आर को अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो उसी में क्या 2R होता है, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2R। तो अगर हम आर को ज्ञात करेंगे तब तो 2 का गुणा करवाएंगे, तब तो डी का वैल्यू पता करेंगे, तो डी बराबर कितना 2R। तो पहले आर को ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं स्टूडेंट, तो आर को ज्ञात करने, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। और उसके बाद में अब देखिए आर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये बेलन का, जो बेलन का आयतन है, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर बताइए किसके होगा स्टूडेंट, बेलन का आयतन बराबर किसके होगा, गोले के आयतन के। किसके होगा स्टूडेंट, गोले के आयतन। देखिए यहाँ गोला है तो गोला बताइए उसी बेलन में ही तो है, तो क्या हो जाएगा गोले का आयतन। अब बताइए स्टूडेंट आप सब लोग, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है स्टूडेंट πr² × h बराबर, अब गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। देखिए यहाँ पे हम लोग को गोले की त्रिज्या दी गई है, गोले की त्रिज्या दी गई है, और लेकिन हम लोग को क्या चीज़ नहीं, बेलन की त्रिज्या हमको नहीं पता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सब लोग देखिए यहाँ पे देखिए पाई दोनों साइड है, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस चीज की वैल्यू हमको नहीं पता है, यानी r² की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, गुणे h की वैल्यू पता है। देखिए बेलन की ऊंचाई, यानी बेलन की ऊंचाई कितना स्टूडेंट 32/9 कितना स्टूडेंट 32/9 है, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट 4/3 गुणे r की वैल्यू। अब बताइए r की वैल्यू कितना है 6 गुणे 6 समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे r² बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे 3 दूना कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6। तो अब देखिए यहाँ पे 4 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 6। अब बताइए बराबर के इस साइड से बराबर के उस साइड जाएगा तो जो हर रहेगा वो अंश बन जाएगा, तो गुणे 9 ऊपर चला जाएगा और 32 कहाँ चला आएगा स्टूडेंट, नीचे चला आएगा। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 4 एकन्ने 4, 4/8 कितना होगा स्टूडेंट 32, 2 एकन्ने 2, 2 दूना 2 चौको कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8 हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, देखिए 2 दूना 4, 2 तिहाई कितना होगा स्टूडेंट 6, 2 एकन्ने 2, 2 तिहाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6। अब देखिए आप लोग सिंपली गुणा करवा लीजिए, तो बताइए r² बराबर कितना होगा। अब बताइए r² बराबर आप लोग देखिए यहाँ पे बचा 3 त्रिका कितना होगा स्टूडेंट 9, 9 9 कितना होगा स्टूडेंट 81। तो r² बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, आप सभी लोग को के पास r² बराबर हो गया कितना स्टूडेंट 81। तो बताइए r बराबर कितना होगा, r बराबर होगा √ क्या चीज स्टूडेंट 81। अब बताइए 81 का वर्गमूल आप सब लोग को अच्छी तरह से पता होगा, तो 81 का वर्गमूल होता है स्टूडेंट
कितना 9। तो आर की वैल्यू हम लोग को कितना मिल गई स्टूडेंट 9। तो आर की वैल्यू जब 9 मिल गई तो अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, बेलन का व्यास। तो बेलन का व्यास यानी डी बराबर कितना होता है स्टूडेंट 2r। तो बेलन का व्यास यानी डी बराबर हम लोग लिखेंगे 2r। आर की वैल्यू हम लोग को पता है तो यहाँ बराबर कर देंगे। तो 2 गुणे आर की वैल्यू कितना है 9। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 18। और किस में दिया गया है सेमी में, तो 18 सेमी हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। तो आप सबको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा, यही आपसे विनम्र निवेदन है।